फिर हम कहीं का लड़का चाटो, तो हम कल लेकर के इनके सामने हाथ से चाटा पेशाब। हाँ पेशाब चाट दिया, कल मुँह होगा मुँह होगा चाटो, चटवा भी दिए हैं, पूरे जवार जानती है चटवा भी दिए हैं, और कल भाग गए साले चौहान पास की गिनती नहीं है। यहाँ पर तो दलित को पेशाब चटवाया गया और धमका करके, और वो बुजुर्ग व्यक्ति है। तुम चाटो अपने पेशाब। दादा नाम क्या है आपका? रामपाल पासी। रामपाल पासी। हाँ। और वही लोग कौन से जातीय धर्म से? गुप्ता है बनिया लोग। वो लोग काम धंधा क्या करते हैं? वो चांदी सोना काम करते हैं। चांदी सोना चांदी का। हाँ। और आप बाबा? हम भैया आपकी मजदूरी सब सरकार की मजदूरी करते हैं। गुंडा राज खत्म हो जाता तो आज इनको पेशाब न चटवाई जाती। अगर गुंडा राज खत्म हो गया तो यही तो गुंडा राज है। देख लीजिए आप लोगों के सामने आ गया, पेशाब चटवाया जा रहा है। गुंडा राज तो यही है ना। वो लोग किस समझ से आते हैं जो लोग ऐसा धमकी दिया आपको? पेशाब जिसने चटवाया कौन से जातीय धर्म से है वो लोग? बढ़िया है, वो लोग बनिया समाज से आते हैं। हाँ बढ़िया। और आप लोग जो है पासी समाज से, समाज से जी हाँ हम पासी हैं। वो आरएसएस के थे। आरएसएस का यही काम है कि दलित समाज को प्रताड़ित करना। ये जो है आरएसएस के कुछ नेता वगैरह हैं। समाज कौन से जातीय धर्म से आते हैं वो लोग? ये लोग गुप्ता जाति से हैं, बनिया। और जिन्होंने पेशाब चाटा वो किस समाज से? वो दलित हैं, रावत हैं, पासी समाज से। ये मुस्लिमों का बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ आधा। अच्छा, कभी मुस्लिमों ने ऐसा किया? कभी नहीं ऐसा हुआ। हमारे मुस्लिम बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा जी बहुत अच्छे हैं। हजरत साहब मोहल्ले में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद जो है कभी मुस्लिमों ने ऐसा नहीं किया? कभी नहीं। निर्धन भी है, गरीब तो है ही है, ऊपर से ठप्पा लगा है शूद्र होने का, तो मंदिर पर बैठना भी गुनाह हो गया। ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, दादाजी यहाँ पर बैठे हुए थे और यहीं पर कहीं पेशाब कर जाते हैं। उसके बाद फिर बवाल होता है और बवाल पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। बताते हैं कि दादा जो है वो दलित समाज से थी। क्या हो गया भैया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? नाराज क्यों है? नाराज ये नहीं है, नाराज ये बोला जैसे बुजुर्ग आदमियों को बता रहे हैं वो पैसा देकर जो है ये करवा दो, माफी मांगी, इज्जत थोड़ी लौटाएगी? इज्जत लौट बताओ उनको, इज्जत लौटाएगी गरीब आदमी की? हाँ, इज्जत कहाँ जाएगी, लौट के आएगी? पेशाब भाई बिल्कुल चढ़वाया गया, उनको जेल भेजो, सीधे से काम है, उनको जेल भेजिए आप। तो अभी तक हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप लोग करिए। क्यों हो क्यों नहीं रहा है? वजह क्या है? क्या पता क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? राजनीति के कार्यकर्ता हैं और दबंग किस्म के लोग हैं। 4 भाई हैं, चारों यहाँ दबंगई दिखाते हैं। अच्छा जी, छोटे छोटे बच्चों को पीट देते हैं लाठियों से, डंडों से, और त्योहार के दिन मंदिर में ताला तक के लगा दिया कि श्रद्धालु दर्शन ना कर पाए। कौन से समाज से वो लोग आते हैं? इनका कोई समय नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। समाज कौन से जातीय धर्म से आते हैं वो लोग? ये लोग गुप्ता जाति से हैं, बनिया। और जिन्होंने पेशाब चाटा वो किस समाज से? वो दलित हैं, रावत हैं, पासी समाज से। अच्छा जी। अच्छा, क्या कितने बजे की बात है? दिन, दोपहर, शाम? ये रात की बात है, 7:30-8 बजे की। ठीक है। उस समय सब मोहल्ले के लोग अपने पूजा पाठ में लगे हुए थे। हाँ। किसी को पता नहीं चला, और सीधे साधे इंसान है ये। हाँ। इन्होंने बताया नहीं कि रात में झगड़ा या विवाद हो जाएगा तो सबका त्योहार खराब होगा। दिवाली के जी। इन्होंने सुबह बताया, जब सुबह बताया तो हम लोगों ने इनका पूरे मोहल्ले ने मिलकर सहयोग किया और उसके बाद में कार्रवाई की, जो है डिमांड की थाने पर। हालांकि कार्रवाई हो गई है, हमारे एसओ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, बट अभी जो है कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया वो संघ से जुड़े हुए हैं। जी। वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। गुप्ता समाज से आते हैं। गुप्ता समाज से आते हैं, दबंग किस्म के हैं, दबंग टाइप के लोग हैं। काकोरी में ये हो रहा? काकोरी जी, कस्बे में जी, हो रहा है? जी, लखनऊ से सटे काकोरी में ऐसा हो रहा है? जी। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं आप? दादा के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय हो रहा है दादा के साथ। न्याय की उम्मीद दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, आप लोग अभी तक अभी तक कोई नहीं दिखाई दे रही। दादा साथ गलत हो रहा है जो हो रहा। दादा के साथ गलत हुआ। ये पिछड़े, ये जब से अभी हाल में घटना हुई थी इटावा में, वहाँ पर भी पेशाब वगैरह छिड़क कर बताया गया कि शुद्धिकरण किया गया। एक घटना ये देखी जा रही काकोरी में, वो इशू अलग था, वो तो छिड़कने वाली बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर तो दलित को पेशाब चटवाया गया और धमका करके, और वो बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई भी बुजुर्ग के साथ ऐसा हो सकता है। किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने यहाँ भैया अपने यहाँ बताया गया है बच्चे बुजुर्ग तो एक समान, गलतियाँ हो जाती हैं। अपने यहाँ पूर्वज तो एक बात बोलते हैं, बच्चे बुजुर्ग तो एक समान। सब कुछ सब एक राहत हैं, मगर कोई आदमी अगर गलत कर दिए से तो उसका थोड़ा सा समझा दो, समझा दो, मान जाइए। लेकिन पेशाब चटवाने वाली बात जो है, पेशाब चेक पेशाब तुम चटाइयो नहीं, ये तो गलत बात है। तुम दरचोत जिन्होंने करवाया ये। हाँ, तुम चाटो आए के, तुम चाटो अपनी पेशाब। गुस्सा है अंदर। हाँ बताओ, बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है? हाँ, तुम चाटो अपने पेशाब, तुम चेक कर ले हो। लेकिन वो तो बाबा दादा के साथ तो ऐसा कर दिया ना। उन्होंने कहा कि तुम पेशाब छान के दिखाओ उनको, ये पानी है कि पेशाब है।
और दादा डर के जो है क्या करें? क्या करें? सीधे साधे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जी जी जी। और ये हमेशा से ऐसा ही सलूक करते आ रहे हैं। अच्छा, ये पिछड़े दलितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह इसके पीछे? अब ये तो बाबा जी बता सकते सर हम तो उम्र से बहुत कम हैं। अच्छा, दादा यहाँ पर बैठे थे, हैं। ये ये देखिए। उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं। आप उनके बेटे? और ये भी विकलांग हैं। अच्छा, खड़े नहीं हो पाएंगे? नहीं नहीं, खड़े हो जाते हैं। इनके फालिस गिर गई तो ये ठीक से बोल नहीं पाते। अच्छा, बैठो। अच्छा, दादा जो है यहीं पर बैठे हुए थे? हाँ, यहीं बैठे थे। आप उनके बेटे हैं? हाँ उनके बड़े बेटे हमें। अच्छा, क्या कुछ हुआ था मुझे कुछ बताओ। बताए क्या, खाना ना खाते हैं, खाना खा के यहाँ आराम से कर रहे हैं। सब लोग आवाज था मंदिर तो बैठे रहे, तो हुआ अब इनके सांस की बीमारी आपने देखा होगा। अच्छा, सांस की बीमारी? हाँ देखिएगा। और उसके बाद में चल नहीं पाते, बहुत कम बूढ़े हैं, बहुत करीब 70-75 साल के हैं। तो यहाँ पर वो अचानक लेट गए, गिर पड़े। उसकी बाद में कहे लगे घर से लाला गए कहीं बम्बा ले, तो कहे लगा यूँ का ही, तो कह लगा पानी नहीं का हो, कह पानी नहीं का हो तो पानी नहीं का, कह लगा मुँहते का मुँहते का चाटो, चटवा भी दिए हैं, पूरी जवार जानती है, चटवा भी दिए हैं। और कल भाग गए सारे चमारन पास की गिनती नहीं है, यूँ कहीं नहीं। तब हम पूरा मुद्दा जवाब पूरा तब भैया भीड़ लगी है। वो लोग किस समझ से आते हैं जो लोग ऐसा धमकी दिए आपको? साहब जिसने चटवाया कौन सी जाति धर्म से है वो लोग? बढ़िया है वो लोग बनिया समाज से आते हैं? हाँ बढ़िया। और आप लोग जो है पासी समाज से, नावर समाज से जी आते हैं? हाँ हम पास ही हैं। जो हमारे सामने घर है वाला, आपके सामने बिल्कुल घर है? बिल्कुल है। दादा यहाँ आराम करने के लिए? बस हाँ। डरे हुए हैं कि कांप रहे हैं। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, न्याय मिलेगा। नहीं तो अब हुआ से घर बता हुआ घर है, अगर हम हमारे कहाँ बैठा कोई जगह तो है नहीं। सब दादा की उम्र क्या होगी? 17 हाँ 17 अच्छा, ये मोहल्ले का नाम क्या है आपके? हाथा हजर साहब। हाथा हजरत साहब। अच्छा, यहाँ पर हाथा हजरत साहब जैसे नाम है, उस हिसाब से तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मुस्लिमों का बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ आधा। अच्छा, कभी मुस्लिमों ने ऐसा किया? कभी नहीं, कभी नहीं सर हुआ। हमारे मुस्लिम बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा जी जी, बहुत अच्छे हैं। मतलब हाथा हजरत साहब मोहल्ले में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद जो है कभी मुस्लिमों ने ऐसा नहीं किया? कभी नहीं ऐसा हुआ। ये समझ लो, या घर के पीछे रहा था तो जो कहीं ना तो झूठा कहा बदनाम करी, भाई कब वो होना झूठा ना कहो, जो सत्य है तो सत्य बताओ हम भैया। हाँ। ये कहानी है इनकी। ये ठीक उसी जगह पे मैं बैठा हूँ जिस जगह पर दादा बैठे हुए थे, और इसी जगह पर दादा को जो है पेशाब चटवाया गया। बैठे यहाँ मेरे बाबा थे। आपके बाबा थे? जी। आपके बाबा के साथ ऐसा हुआ? जी, यहाँ पे बैठे हुए थे बाबा। हाँ। यहाँ पे वो सांस के मरीज हैं। यहाँ पे बैठे थे तो उनको जो है जैसे सांस फूलती है वो पेशाब हो गया। अगर वो दवा ना खाए मर भी सकते हैं। तो जो है सांस के मरीज थे, उनको पेशाब हो गया। जब पेशाब हो गया तो पम्मू यहाँ से जा रहा था। पम्मू ने कहा तुमने। पम्मू कौन है ये? पम्मू एक बम्बा वाला है, वो उर्फ का सोमी। पूरी का सबसे अमीर आदमी है, ऐसे बोलिए। जी हाँ, ये जो है RSS के कुछ नेता वगैरह हैं, उनके भाई हैं ये। तो यहाँ पे उसने कहा तुमने पेशाब किया है? बाबा डर गए, कहने लगे हमने पेशाब भैया नहीं किया है। कहने नहीं किया, लात मारेंगे, इसको चाटो। तो इसको चाटने लगा। जब बाबा को चटवाया उसने, बाद में कहा आप उसको बोतल उठाओ पानी भर के लाओ। बाबा पानी भरने गए, भरने के बाद उसको धूल भी दिया। बाद में कहने लगा आज के बाद मंदिर के आसपास मत आना। गाली भी दी, पासी की जात पे गाली भी दी सर। ये दलितों के साथ पिछड़ों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी इटावा में एक घटना हुई थी, छिड़काव किया गया था पेशाब से, तब बताए शुद्धिकरण हुआ वहाँ पे। आज काकोरी में देखा जा रहा है पेशाब तक चटवाया गया। ये जितने बड़े लोग हैं सब नीची जात को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हमारे साथ जनता साथ है हमारे। जो पीछे देखिए तमाम भीड़ है, बहुत लोग खड़े हुए हैं। एक जमावड़ा लगा हुआ है आज शीतला मंदिर में। ये तस्वीर आप देखिए, ये शीतला मंदिर है और ये मंदिर का सरोवर है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर का सरोवर है। लोग यहाँ पर आते हैं शाम को आराम फरमाने के लिए और लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि ये मंदिर है। और यहाँ पर एक जघन्य घटना हुई है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब मैं दादाजी का घर आपको दिखाता हूँ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया है। ये देखिए, ये उन बुजुर्ग दादा का घर है और मुझे लग रहा है कि दादी माँ बैठी हुई हैं। दादी अम्मा ठीक हैं आप? हैं? आप ही के पति हैं वो? उन जिनके साथ पेशाब चटवाया गया? हाँ। यही घर है आपका? इसी में रहती हैं? हाँ। ठीक मंदिर के सामने है ये? हाँ। दादी इतना बड़ा गलत काम हुआ? अरे भाई, जब कह रहे धोवा लिहो और चटा लिहो, कहे चाटो ही का एक चाटो का पियो, तो तुम कहा के हो फिर कहें धो भर के पानी धो लिहिन। और तब तो शाम को रात में नहीं बताए निके मारे कि मतलब जो है तो आज त्योहार का दिन हवे, दीपावली हवे, तो सुबह बताइबे। हाँ। सुबेरे बताए नहीं तो मैंने कोई पिए खा है लड़ाई हो लगे। हाँ। तो सुबेरे बताए तो हमारी जेठानी खत्म हो गई रहा, तो वही बात सब जने रहे कि यार लड़ाई ना कोई बात ना हो पावे। हाँ। तो वह सुबेरे बताए तब जाकर हम लोग रिपोर्ट किया। हमारी जनता लोग सब साथ दी।
ये इस देश के अंदर हो क्या रहा है भाई साहब? इटावा में कहीं पेशाब छिड़काव करके जो है लोगों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। पिछड़े समाज से वो लोग थे, आज लेकिन दलित समाज के एक बुजुर्ग दादा के साथ ऐसा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई साहब। क्लियर बोले तो पेशाब चटवाया गया, उनका खुद का पेशाब। हालांकि दादा की उम्र काफ़ी है, दादा से मैं भी बात करूंगा, देखते हैं दादा क्या बताते हैं इस पर। तो दादा क्या हुआ अचानक, मतलब कि आपके पेशाब आई? हाँ भाई, हाँ। तो बम्मू लाला जो है मंदिर से निकल के आए जो कल यहाँ पे का तुमने पेशाब कर लिया। हाँ। तो हम कहे भैया डेमरे हम तो बचा पहले कहना है, फिर हम कहें अच्छा है कल का चाटो। तो हम कल लेकर के इनके सामने हाथ से चाटा पेशाब। हाँ पेशाब चाट लिया। पेशाब चाटना नहीं चाहिए था ना। काले के पास डर गए काले के पास की झांट ने तालाब भी दिखाई न देना। अच्छा, जाति को लेकर गाली भी दी? हाँ, और यो लात मारने की कोशिश किया कि लात मार देंगे गिर जाओगे। आप डर गए होंगे। हाँ। दादा नाम क्या है आपका? रामपाल पासी। रामपाल पासी। हाँ। और वही लोग कौन से जातीय धर्म से? वो गुप्ता है बनिया लोग हैं। वो लोग काम धंधा क्या करते हैं बाबा? वो चांदी सोना काम करते हैं। चांदी सोना चांदी का। हाँ। और आप बाबा? हम भैया आपकी मजदूरी सब सरकार की मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो बाबा रोज मंदिर आना जाना आपका? हाँ सामने ये सामने। और सब बाहर पेशाब कर दिया, बाहर किया था कोई। मतलब कि वो पेशाब आपके पैंट में हो गई थी? हाँ हो गई। तो हमने उसको चाटा, कल नहीं चाटे को पासी मादर चौथ दिखाई न देना। तो बाबा उन पर कोई कार्रवाई हुई? आप अब भैया पुलिस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सब आप लोगों ने दिया है, भोले बाबा गया। योगी जी की सरकार में बाबा ये हो रहा है, बताओ पेशाब चिटवा रहे हैं। आप भैया हम चाट दिया। बाबा आपकी उम्र का है? भैया 90 साल हुए। नहीं, आधार में है 70 की, जो 65 की है। नहीं, पैसे अच्छा 65। अच्छा, वैसे भी अपने यहाँ खा गया, बच्चे बुजुर्ग तो एक समान, गलती हो गई। ये पोते हमारे, अच्छा ये पोता सामने बड़ा 70 साल के हैं लगभग बाबा। एक लड़का है संतोष, हाँ। वो हमारा लड़का है। 3 पोते हैं, ये पोते हैं। एक भैया खत्म भी हुई घर। अच्छा, आपको सुलहनामा वगैरह की बात करेंगे नहीं बाबा? अब भैया अभी मगर सुना है, मगर अभी हमसे कहीं तो है नहीं। हाँ। मगर हम सुना है हाँ। कि आपको बुला करके अकेले में बात करेंगे सुलहनामे। तो बिटिया आप लोग जहाँ पे आप लोग हो तो परेशान ना हो, या तो बिटिया वही पेशाब दिया चाहते हैं बस। हाँ, तुम बिल्कुल जो आपके साथ हुआ गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो सभी लोग, पूरा मोहल्ला, सभी समाज हम सपोर्ट कर रहे हैं। और वो आरएसएस के थे, आरएसएस का यही काम है कि दलित समाज को प्रताड़ित करना, दलित समाज को आए दिन अपमान करना। उनके साथ रोज घटनाएं होती, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना दिया है। जो ये योगी सरकार से हम मांग करते हैं, आए दिन जिस तरह दलितों के साथ में घटनाएं होती हैं, उनका अपमान किया जाता है, कहीं उनकी चोटी काटी जाती है कथावाचक की, तो कहीं पेशाब डाल दिया जाता है, कहीं पेशाब पिला दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र है, भारत देश संविधान से चलता है और सबको बराबरी का हक अधिकार है। और हम इसी मोहल्ले की बेटी हैं। और समझ लीजिए, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये आरएसएस के लोग हैं। मैं आज स्पष्ट बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती, मैं किसी से बुराई नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे मोहल्ले की घटना है, मेरे कस्बे काकोरी की घटना है, तो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या आरएसएस में यही सिखाते हैं? अगर वो जो गुप्ता जी आरएसएस के हैं, तो क्या उनकी यही सोच है कि कोई अगर बुजुर्ग है, अगर वो पासी समाज से है, अगर बाई चांस बीमार दुखी है या पेशाब बाय मिस्टेक हो गई, तो उससे कहते चाटो? ये चीज़ मतलब एक घटिया, ये तो बहुत घिनौनी बात है, इंसानियत से भी गिरी बात है। और आज वो समाज नहीं रहा कि अब बड़ व्यवस्था में जात वात कर करके उसको नीचा बैठाओ, उसको ऊंचा बैठाओ। नहीं, तो क्या पासी समाज या दलित समाज या पिछड़े समाज के लोग मंदिर में उठ बैठ नहीं सकते हैं क्या? मंदिर में उठ बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये मानसिकता है, बड़ व्यवस्था में बताया गया है कि हम लोग अहिर हैं, हम लोग बैकवर्ड हैं, तो ये पासी हैं, हम शूद्र हैं, ये शूद्र हैं, तो उनके बराबर ना बैठे। मंदिर जा सकते हैं, लेकिन मंदिर 2025 में इस तरह के कृत्य देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग जातिवाद करते हैं, जो लोग धर्मवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, तो उनके लिए यही चीज़ है। इंसान को इंसान नहीं समझते। वो एक कुत्ता आकर चाट के चला जाए, मूत के चला जाए मूर्ति पे, वो स्वीकार है, लेकिन इंसान को वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो शूद्र कहते हैं, शूद्र। तो ये मनुस्मृति नहीं चलने वाली। मैं स्पष्ट बोल रही हूँ कैमरा के सामने, ऑन कैमरा, कि मनुस्मृति अब नहीं चलेगी। भारत देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक हमारा देश है, जनता ये सब लोकतंत्र है और बराबरी का हक है। होंगे वो बहुत करोड़पति तो होंगे, लेकिन अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे और मेरे पूरे मोहल्ले मेरे साथ खड़ा होगा।